लोगों के बीच गंगा नदी के बारे में जानना शुरू करते हैं। गंगा नदी पहले से गंगा नदी नहीं रहती है, ठीक है। गंगा नदी पहले से गंगा नदी नहीं रहता है, वह भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी से पहले से ही प्रवाहित रहती है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि भागीरथी पहले से रहता है, लेकिन इसके बाद इसमें अलकनंदा नदी आकर के मिलता है ना। अलकनंदा और भागीरथी नदी को संगम जहाँ पे आकर के मिलता है ना। इधर से देखिएगा, थोड़ा सा मैप के साथ आइएगा। पहले यहाँ पर आ जाते हैं उत्तराखंड, यहाँ पे है उत्तराखंड के गंगोत्री से, याद रखिएगा उत्तराखंड से गंगोत्री से एक भागीरथी नदी नाम की बहती रहती है और एक अलकनंदा नदी। एक भागीरथी एक अलकनंदा नदी, जो कि भागीरथी को हम लोग यानी कि यहाँ जब निकलती है उसको गोमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोमुख बोलते हैं, ठीक है। और गोमुख जगह से निकल करके भागीरथी आकर के ढलाई रास्ता रहता है, पहाड़ से जब नीचे की ओर उतरता है, हिमालय पर्वत से जब नीचे की ओर उतरता है, तो यहाँ पे आकर के थोड़ा सा इनका रेत यानी कि धारा इसका बेसी तेज हो जाता है, ठीक है। और यही होने के कारण और इधर से अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है, गंगोत्री से ही, ठीक है, हिमालय गंगोत्री से निकलता है। तो यहाँ से निकलने के बाद में जिस ढलानी पर नीचे आकर के जब मिलता है ना, दोनों का संगम होता है, उसी जगह से इनका नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ता है? गंगा नदी। क्या नाम पड़ता है? गंगा नदी। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के मेल को, संगम को हम भागीरथी और अलकनंदा को मेल को हम क्या बोलते हैं? गंगा नदी का नाम देते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आइए कि इस चीजों का यानी कि संगम से पहले 5 नदी यानी कि 5 प्रयाग वहां पे मिलते हैं। पहले पे आ जाएगा, पहले क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जान जाइए कि अलकनंदा, यही अलकनंदा नदी, अलकनंदा और धौली गंगा, कौन? धौली गंगा मिलकर के विष्णु प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग। यानी कि थोड़ा सा इधर आ जाएंगे हम लोग, है ना। इधर से अलकनंदा नदी निकलती है और इधर से फिर से एक विष्णु प्रयाग आती है ना, सॉरी, इधर से अलकनंदा निकलती है और धौली भी आती है। इस जगह पर जहाँ पे संगम होता है वहां पे उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, याद नाम रखिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग नाम रखते हैं। फिर से यहाँ पर अलकनंदा अपना धारा प्रभावित करते ही रहती है, फिर इधर से आकर के मिल जाती है कौन सा नदी? थोड़ा सा याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग के नंदाकिनी। क्या बोलता है? नंदाकिनी नदी मिलती है। तो नंदाकिनी जब मिलती है तो उस जगह का नाम देते हैं हम लोग नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग, ठीक है। फिर से अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी और प्रियंडर मिलता है तो उसको बोलते हैं कर्म प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्म प्रयाग। यहाँ से यानी कि अलकनंदा अपन धारा को प्रवाहित करते ही रहता है कि उस जगह मिलता है, एक जगह जाकर के मिलती है जहाँ पे उसका नाम रखते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है। क्या नाम रखते हैं? कर्म प्रयाग। फिर आगे चल के हमारा जो नदी रहता है अलकनंदा नदी, यहाँ बहती ही रहती है, इस जगह के बात बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ से जो मिलती रहती है, ठीक है, प्रवाहित वाले, तो इधर से मिल करके अब आते हैं अलकनंदा और फिर से मिल जाती है मंदाकिनी नदी। कौन नदी मिलता है? मंदाकिनी नदी। जब मंदाकिनी नदी मिलता है तो उनका भी धारा काफी तेज होता है। क्या होता है? तेज होता है ना। यहाँ पे गौर से देखेंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी जब नदी मिलती है तो वहां पे रुद्र प्रयाग का अति होता है, जहाँ की महादेव नाम में याद होगा, भोलेनाथ शिव शंभु के जटा में जो केदारनाथ की जगह पे आपको स्थित मिलता है, उनका गति बहुत तेज रहता है, तो उनसे प्रभावित होकर के यानी कि उनसे कोई अड़ नहीं सकता, उनका गति काफी तेज होता है। इसलिए सभी देवी देवताओं ने कहा गया है कि सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव शंभु को अर्जी लगाया और अर्जी लगाने के बाद में भगवान शिव शंभु जी ने अपने जटाओं में किसे? रुद्र प्रयाग को थोड़ा सा गति धीमा कर दिए। यहाँ पर केदारनाथ से जो नदी निकलती है तो शिव जी यानी कि श्री भोलेनाथ जी वो अपने जटाओं में उन्हें बांध दिया जाता है, ठीक है। और इसके आगे यानी जिसे हम एक नाम से गंगा भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा आगे जस्ट अब आगे बढ़ेंगे तो, है ना।
केदारनाथ से निकलती है नदी ये थी। और इसके बाद अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलता है। कौन मिलता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो उस जगह का नाम देते हैं देवप्रयाग। क्या नाम देते हैं? देवप्रयाग, है ना। इस जगह का नाम क्या देंगे हम लोग? देवप्रयाग। जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ पे संगम होता है उस जगह का नाम देते हैं देवप्रयाग। याद रखेंगे हम लोग, है ना, देवप्रयाग नाम रखेंगे, ठीक है। और यहीं से हमारे गंगा नदी का शुरुआत हो जाता है, ठीक है। यहीं से हमारा गंगा नदी, भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से जानने लगता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां से आ जाएंगे हम लोग। अब गंगा नदी के बारे में जब जानते हैं तो गंगा नदी का कुल लंबाई याद रखिएगा। गंगा नदी के भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है, ठीक है। आप थोड़ा सा आजमा दीजिएगा, नक्शा के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। गंगा नदी जब यहाँ से प्रभावित होकर के अपने गति को लेकर के जाती है अपना, यानी कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश से होकर के जब निकलती है तब बिहार के बारे में पढ़ना है आज। तो बिहार में यहाँ पर चौसा एक जगह है। क्या है? चौसा। कलराय भी आप सुन रहिएगा, हुमायूं वाला, है ना, इतिहास के बारे में। तो यहाँ पे बक्सर से, है ना, बक्सर में आकर के यहाँ से बिहार में प्रवेश करती है। किससे? बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में जब जाता है, बिहार को पूरा बीचों बीच काटता है। क्या करता है? बीचों बीच काट करके और जा करके यहाँ पर बंगाल से निकल कर, है ना, बंगाल से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कहाँ पे? बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है, ठीक है। बंगाल में भी इनका नाम चेंज हो जाता है। आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन नदी हमारे गंगा नदी का सहायक नदी बनता है। उससे पहले आपको यहाँ भी देख लेते हैं कि गंगा नदी को जब बिहार को हमारे दो भागों में बांटता है तो दो भागों में एक होता है पठारी भाग और दूसरा होता है हिमालय क्षेत्र, है ना। इस क्षेत्र को हमें इसलिए क्षेत्र हिमालय क्षेत्र पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका नेपाल रहता है ना। हम लोग के नेपाल जस्ट बिहार के उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है बाबू? उत्तर दिशा में है। और दक्षिण दिशा में झारखंड है। याद रखिएगा, दक्षिण दिशा में झारखंड है ना। और पश्चिम में क्या रहता है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में क्या रहता है? बंगाल, है ना। बंगाल बोलिए चाहे पश्चिम बंगाल बोलिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, इस क्षेत्र को जितने भी हम लोग को दक्षिणी पठार होता है, दक्षिणी वाले भाग में, है ना, यहाँ पे वर्षा के अनुसार यानी कि यहाँ पे सूखा पाया जाता है। यहाँ पे वर्षा हुआ था, ठीक है, और वर्षा नहीं हुआ तो इसमें कोई बाढ़ वगैरह की संभावना नहीं रहता है। और यहाँ के लोग डैम के सहारे यहाँ पर कृषि करते हैं, है ना, ब्रज या इसको बराज के सहारे करता है। लेकिन हमारे उत्तरी बिहार में यहाँ पे बाढ़ का बेसी संभावना रहता है और हर नदी बाढ़ के लिए जाना जाता है। और उत्तर बिहार हमारे बाढ़ के लिए ही प्रसिद्ध किया गया है, ठीक है। यहाँ पे फसल होता है, फसल भी होता है, कुछ क्षति भी होती है, ठीक है। क्षति तो अच्छे तरह से होता है। अभी आप इस महीने के बाद आप सितंबर में आएगा तो बाढ़ आना शुरू हो जाएगा। अभी तुरंत नेपाल से सूचना मिला है कि कहीं पे भूस्खलन हुआ है और उसके सहारे बहुत यानी कि 3 मीटर ऊंचा तक, है ना, 3 मीटर ऊंचा तक यानी कि कितना चीज बर्बाद होकर गए। मात्र 2 घंटा का ही हमारे मुजफ्फरपुर से लेकर के बिहार के 7 जिलों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। कितने जिलों के? 7 जिलों के। आज की बात बोल रहे हैं। चलिए आइएगा थोड़ा सा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब हमारा एक पहला सहायक नदी होता है यानी कि उत्तर बिहार के सहायक नदियां, उत्तर बिहार के सहायक नदियां जो आकर के हमारे बिहार गंगा नदी में प्रवेश करती है यानी कि मिल जाती है, संगम बनाती है। आप कहाँ पे, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। जब नेपाल से ही, कहां से? नेपाल से ही हमारा घाघरा नदी निकलता है। तो नेपाल से निकलते हुए एक यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा यहाँ पे सट जाता है ना, वहां पे बॉर्डर बनाती है, यूपी में सटा हुआ रहता है। तो वैसे होकर के या जाकर के सारण में जाकर के मिलता है ना। कहाँ पे? सारण में जाकर के मिलता है गंगा नदी में। ये हमारा गंगा नदी फर्स्ट हुआ। दूसरी है जो कि ये भी निकलता है कहां से? याद रखिएगा, नेपाल से निकलता है। ये भी आपका गंडक नदी, है ना, गंडक नदी। अच्छा एक बात बताइए, घाघरा नदी को हम लोग ना उत्तर प्रदेश में सरयुग नदी के नाम से पुकारते हैं। याद रखिएगा, रामायण में सरयुग नदी का जिक्र बेसिक किया गया है, ठीक है। तो सरयुग में हम लोग ना गंगा स्नाते क्या कहते हैं, सरयुग नहाने भी जाते हैं, तो उसमें याद रखिएगा, है ना। राम जी की बहन होती है कि
राम विवाह में इस सबको देखा जा मिलता है। तो सरयुग नदी है ना, घाघरा नदी को हम लोग सरयुग नदी से भी नाम से जानते हैं। याद है, आगे आ जाइएगा गंडक नदी है ना, पहले आ जाता है गंडक नदी, याद रखिएगा। ठीक है, गंडक नदी याद रखिएगा। इस गंडक नदी को, ये भी यूपी को यानी कि उत्तर प्रदेश को सटाता है ना, थोड़ा सा सीमा बनाता है। थोड़ा सा आगे आइएगा, गंगा नदी भी हमारे यूपी को सटाता है, तो पहले मालूम है। और एक याद रखिएगा, ये सब 4 क्वेश्चन है कि कितने नदी है जो यूपी के, बिहार के साथ साथ यूपी को भी टच करता है यानी कि स्पर्श करता है। तो याद रखिएगा, एक कर्मनाशा नदी हो, ये पहला हो गया घाघरा नदी, गंडक नदी और गंगा नदी तो जानते ही है ना, 3 गो हो गया। और ये कर्मनाशा नदी, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा, यह एमपी से होकर के आते हैं। कहाँ पे? एमपी से होकर के आते हैं। और ये कहाँ पे, किधर का है? दक्षिणी पठार के मैदान है। कितना है? दक्षिणी पठार के ही नदी है। ठीक है, तब ये भी जाकर के चौसा में मिलता है। कहाँ पे? बक्सर के चौसा में जाकर के मिल जाता है। यहाँ से आइएगा, ये आपके बूढ़ी गंडक नदी है ना, कौन सा है? बूढ़ी गंडक नदी। इस नदी यानी कि गंडक नदी से तो बेसी बोझे बोझे जाकर के सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में यहाँ पे डैम है, पश्चिमी चंपारण में, इसको याद रखिएगा। इससे आपको 4 गो डैम अलग अलग निकला गया है, जो कि अगला वीडियो में आपको बताया गया है, उसको देख लीजिएगा। हम आज सिर्फ नदी के बारे में बता रहे हैं, फिर से देख लीजिए, मैप के साथ बता रहे हैं। यहाँ से बूढ़ी गंडक होकर के यहाँ पे मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा, है ना, इस प्रकार से आकर के यहाँ पे प्रवेश करती है। अच्छा, एक बार भूल गए, यानी कि बिहार में हमारे गंगा नदी का कितना लंबाई है जी? बिहार में हमारे गंगा नदी का लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। कितना है? 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। फिर से आएगा, सीतामढ़ी लेकर के नेपाल से निकलती है और सीतामढ़ी लेकर के यहाँ पे आकर के मिल जाती है। कहाँ पे? कोसी नदी के जस्ट सटले, है ना। और यहाँ पे कमला नदी मिलती है, जो कि ये भी नेपाल से आती है। और इसको कैसे भूल सकते हैं? कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है ना। क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। किसका? बिहार का, है ना, शोक किसको, नदी को बोलता है? कोसी नदी को। इसलिए बोला जाता है कि बिहार ही ऐसा एक कोसी नदी ऐसा है जो कि ये अपना रास्ता ना इस प्रकार से बना रहता है, और इसमें जो आने वाले बालू होते हैं, मिट्टी होते हैं, जलोढ़ मिट्टी होते हैं, जितने भी मिट्टी होते हैं, ये जमा हो जाते हैं और किधर या अपना रास्ता बना लेंगे किसी को पता नहीं रहता है ना। इससे अगर रास्ता नहीं मिले तो यह रास्ता खोजने में सबसे नंबर 1 नदी माना जाता है। इसलिए बिहार को शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, यहाँ से महानंदा नदी, ये भी महानंदा नदी आपको आ जाता है और जाके के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, महानंदा नदी जो कि किशनगंज से आता है। कहां से? किशनगंज, यानी कि नेपाल से होकर के किशनगंज से होते हुए आपको जाकर के मिलती है हमारे गंगा नदी में, और तब जाकर के लास्ट में बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, कोसी नदी, कमला नदी, जो कि हमारे पहले कोसी नदी का ही सहायक नदी है। ठीक है, कोसी नदी का ही सहायक नदी कमला नदी है, जाकर के पहले यहाँ पे मिलता है सीतामढ़ी से पहले, है ना, दरभंगा के आसपास में। और ये बागमती नदी, सीतामढ़ी, ये इधर क्या काम, बागमती, जो कि अभी यहाँ पे क्या नाम है, सैदपुर के पास में आप लोगों को मिलता होगा, है ना। बाढ़ आता है तो उस वक्त काफी इसका तेज धारा रहती है। ठीक है, और इधर का हमेशा क्षेत्र क्या होता है बाबू? हमेशा बाढ़ग्रस्त होता है और खेती कृषि प्रधान होता है। यहाँ पे वर्षा थोड़ा भी होता या बहुत होता, फिर भी यहाँ पर बाढ़ की संभावना अधिकतर रहती है और कृषि भी अधिक होती है ना। और यहाँ पे आ जाइएगा हम सब, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश से होकर के झारखंड से तरफते हुए सोन नदी जाकर के पटना में ही प्रवाहित होती है, मिलती जाती है। ठीक है, कहाँ पे मिल जाती है? पटना में ही मिल जाती। पटना एक बड़ा शहर है ना। और याद रखिएगा, ये गंडक हमारा पटना एक ऐसा शहर है कि गंगा नदी के सबसे बेसी लंबाई इसी जगह पड़ती है। कहाँ पे? पटना शहर में मिलता है गंगा नदी की सबसे बड़ी लंबाई, जो कि यहाँ पे याद रखिएगा गंडक, है ना, क्या? गंडक और सोन नदी और गंगा नदी का भी मिलन होता है ना। क्या होता है? मिल होता है, इसी शहर में होता है। सब लोगों का, सभी नदी का यही जगह पे होता है। पुनपुन जो होता है झारखंड से एक छोटी सी नदी लगा करके आती है यहाँ पे, याद रखिएगा, जो कि यहाँ की फाल्गु नदी, याद रखिएगा, कौन सा है? फाल्गु नदी, है ना।
फाल्गु जाओ हम लोग पिंडदान, अगर जो भी कार्यक्रम करते हैं इसमें पिंडदान में होगा। क्यूल नदी याद रखिएगा, एक छोटी छोटी नदी है क्यूल नदी, और इस प्रकार से अजय नदी, ये सभी जाकर के हमारे कहाँ पे मिल जाते हैं, गंगा नदी में मिल जाता है। किस नदी में मिलते हैं बाबू, गंगा नदी में मिल जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा थोड़ा सा, ये सब जो इलाका होता है ना, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये सब जो इलाका होता है, ये सब जो इलाका होता है हमारा, ये सब जो इलाका होता है, ये सब जो इलाका होता है, ठीक है, खनिज का इलाका होता है। क्या चीज का होता है, खनिज का इलाका होता है, याद रखेंगे हम लोग, है ना। जब हमारा बिहार से, है ना, बिहार से झारखंड को जब अलग किया गया था 2000 ईस्वी में, ठीक है, तो कुछ भाग मेरा इस जगह पे सटले, अच्छा एक बात बताइएगा, सटले कुछ खनिज वगैरह रहता, तो उसका नाम जो भी अंश कहिए यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, तो रोहतास के आसपास में यहाँ पे सबसे बेसी मिलता है, क्या मिलता है, रोहतास में, याद रखेंगे। ठीक है, और इधर ये यहाँ पर पर्वत मिलता है, क्या मिलता है, पर्वत पठार, या तो मालूम है हिमालय है तो नेपाल है, माउंट एवरेस्ट सब यहीं पे है। ठीक है, नेपाल के आसपास में ही है, नेपाल में है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको पहाड़ मिलेगा, क्या मिलेगा, पहाड़ मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहाड़ मिलेगा। तो यहाँ से आपको हमेशा क्या निकलेगा, नदी निकलेगा, क्या निकलेगा, नदी। और यही नदी जो अपना पत्थर वगैरह इसको बोलते हैं, है ना, इसमें आपको बड़े बड़े अच्छे खासे कीमती पत्थर गंडक नदी लेकर के आते हैं, जो कि नेपाल के जरिए से लेकर के आते हैं, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, और इस सब को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि कौन सी नदी आती है, एक बार और वो इसको देख लीजिएगा, और बिहार के नक्शा के साथ कौन सी नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है और कहाँ पे मिलता है, ये भी आपको बता दिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।